ग्वालियर चंबल अंचल में विकास के मसीहा कहे जाने वाले विकास पुरुष केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास बीएसएनएल के विकास का कोई प्लान नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बीएसएनएल से परेशान हो चुके उपभोक्ताओं का, जो वर्षों से बीएसएनएल का उपयोग कर रहे हैं। अब हालात ये है कि बीएसएनएल की कमियां या कहें उनकी लाचारी की सालों बाद भी देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी अब अंतिम सांसें गिन रही है। मेरे सभी सेनापतिगण, इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमने सब साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप मेरे हो, मेरे परिवार के जन हो, मैं आपका हूं और सदैव आपका ही रहूंगा। एक समय बीएसएनएल के मुरीद रहे अधिकांश ग्राहक बीएसएनएल छोड़कर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों का दामन थाम चुके हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय की कमान संभालने के बाद अब तक बीएसएनएल का हालात जस के तस है। तो मैं बीएसएनएल सिम तो सर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2012 से, और जो आप बोलेंगे सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट के नाम पे तो कुछ हो नहीं रहा है। इवन दो सर्विसेज डिके ही हो रही हैं दिन पर दिन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने भाषण में हर विभाग की बातें करते नजर आते हैं, लेकिन अपने विभाग की बात कभी नहीं करते। पुराने नागर विमान विभाग की कोशिश से आज ये संभव हो पाया है। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उसी के साथ ग्वालियर के लिए आज एक बहुत बड़ी सौगात है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में 210 करोड़ का 30,000 सीटर की। उसी के साथ ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा मध्य प्रदेश लीग की शुरुआत हो रही है एमपीसीए के निर्धारित। तो जैसी आईपीएल होती है वैसे ग्वालियर में एक लीग होगी। और चौथी सौगात की ग्वालियर किले की सौंदर्यीकरण हो रही है। आज करीब 2.25 किलोमीटर किले की बाउंड्री वॉल का लाइटिंग मैंने जो करवाया है, करीब 6-7 करोड़ का, उसका द्वितीय फेज चल रहा है। तृतीय फेज 12 करोड़ का है। 7.5 किलोमीटर की हमारे पूरा किला है, पूरा किले की लाइटिंग होगी। तो आज सौगातों की बारिश है, सौगातों की बारिश है, सौगातों की बारिश है। लेकिन इस विभाग की बात कभी नहीं करते। वे पिछले शासन काल के अपने विभाग के कामों की चर्चा करते हैं, लेकिन दूरसंचार विभाग की बात नहीं करते। भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि सिंधिया अपने काम से स्वयं भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते। वहीं जब हमने बीएसएनएल के पुराने उपभोक्ताओं से चर्चा की तो उनका कहना था कि सिंधिया जी द्वारा इस मंत्रालय को संभालने पर जितनी उम्मीद जागी थी वो अब धराशायी हो गई है। लगता है सिंधिया जी की इस मंत्रालय में रुचि नहीं है। यही वजह है कि सिंधिया जी कभी अपने मंत्रालय की बात नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि सिंधिया जी को दूरसंचार मंत्रालय संभालने चंद महीने हुए हैं। विकास की बातें करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीएसएनएल की नैया पार लगाने के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाएंगे, लेकिन जिस तरह से अपने मंत्रालय से उनके प्रति उदासीनता नजर आ रही है, इससे लगता नहीं है कि बीएसएनएल का समय बदलेगा, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है। आप बीएसएनएल की सिम यूज़ कर रहे हैं, क्या समस्याएं आती हैं, और खासतौर पर जब सिंधिया जी ने जो है मंत्रालय संभाला तब से कोई परेशानी कम हुई है या भी बढ़ी है, क्या लगता है? तो मैं बीएसएनएल सिम तो सर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2012 से, और जो आप बोलेंगे सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट के नाम पे तो कुछ हो नहीं रहा है। इवन दो सर्विसेज डिके ही हो रही हैं दिन पर दिन। मैं 2 बीएसएनएल के सिम यूज़ करता था स्टार्टिंग में, एक घर पे एक पर्सनल। आज के टाइम पे मैं केवल अपना पर्सनल सिम यूज़ करता हूँ, और वो पुराना नंबर इसलिए यूज़ करना पड़ा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप अगर दूसरे कंपनीज़ को देखें, वो दिन पर दिन उनके नेटवर्क सिस्टम सही हो रहा है, उनका सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है। बीएसएनएल पैसे तो लेता है, कम्पिटिटिव मार्केट में अपने को बचाने के लिए टैरिफ जो प्लान है उनको रिड्यूस कर दे रहा है, पर सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं बढ़ाया है। ये फैक्ट है। सिंधिया जी से उम्मीद थी, लेकिन सिंधिया जी भी कुछ नहीं कर पाए। अब सिंधिया जी पर मैं तो पर्सनल कमेंट क्या कर सकता हूँ, वो मंत्रालय संभाल रहे हैं। पर जहाँ तक क्वेश्चन आपका है कि वो मंत्रालय के रिगार्डिंग मंत्रालय संभालने के बाद क्या हुआ है,
मुझे नहीं लगता है BSNL ने कुछ सुधार किया उनके मंत्रालय लेने के बाद, जिम्मेदारी लेने के बाद भी वैसे ही उसी ढर्रे पे चल रहा है। बस अपने कम्पिटिटिवनेस की वजह से, अपने को बचाने की वजह से गवर्नमेंट जैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, BSNL को बैक करना चाहिए, BSNL को पुश करना चाहिए, मतलब उसके साथ खड़े होना चाहिए। वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस केवल कहने के लिए चीज़ें हैं। और सिंधिया जी की भी बात की जाए तो सिंधिया जी बाकी सारी विकास पुरुष कहे जाते हैं, लगातार विकास की बातें करते हैं, लेकिन अपने दूरसंचार मंत्रालय के बारे में बोलते हैं क्या? मैंने कभी दूरसंचार मंत्रालय के बारे में बोलते नहीं सुना है ऑनेस्टली। ऐसे तो बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, पर वो मैंने उनके पास एडिशनल चार्जेस और मंत्रालय के हैं, उन पे तो वो एक्टिव रहते हैं। इवन दो स्पोर्ट्स को लेके बहुत एक्टिव रहते हैं। मुझे नहीं लगता वो कभी इस पर उन्होंने कुछ बोला हो। लेकिन कहीं ना कहीं BSNL को लेके लोग परेशान हैं। BSNL लोग इसलिए नहीं यूज़ करते कि भाई उसके नेटवर्क पता नहीं मिले कि नहीं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कमरे के अंदर BSNL के नेटवर्क नहीं मिलते, है ना। अब देखा जाए तो सिंधिया जी अभी दूरसंचार मंत्री जैसे बनाया गया, उनको केंद्रीय मंत्री दूरसंचार मंत्री हैं। ग्वालियर के लिए सिंधिया जी ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सिंधिया जी दूरसंचार की बात ही नहीं कर रहे। भाई क्यों नहीं कर रहे? आपने एयरपोर्ट बना दिए, आपने इतने बड़े काम किए, उनको थोड़ा सोचना चाहिए BSNL के बारे में कि भाई किस तरीके से इसको स्तंभ बनाया जाता है, खड़ा कर सकते हैं इसको। और कंपनियां क्यों आ रही हैं, जियो हुई और भी जैसे कंपनियां आपने एयरटेल हुई, ये क्यों वापस आती हैं इनने? क्योंकि BSNL को कहीं ना कहीं डाउन कर दिया इन लोगों ने। और सिंधिया जी को इस बारे में सोचना चाहिए थोड़ा BSNL के बारे में। सर, आप BSNL सिम का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की परेशानी आती है? क्या है कि काफ़ी सालों से आप कस्टमर हैं BSNL के? मेरा ख्याल है जब BSNL में ये सेवा प्रारंभ हुई थी मोबाइल की, उसके 2-4 महीने बाद ही मैं इसका सदस्य बन गया था, इसलिए मेरे को नंबर भी ठीक मिला, मतलब वर्षों हुए। लेकिन दिन ब दिन उसकी सेवा में गिरावट ही है, कोई सुधार तो नहीं दिखाई दिया मेरे को। इसी वजह से दूसरी निजी कंपनियां जो हैं वो सक्सेस हो गई, जियो जैसी कंपनियां बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन BSNL के कम्युनिकेशन में अभी गड़बड़ है, उसकी सर्विसेज ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो सिंधिया जी के आने से जो आशा थी कि वो पूरी कोशिश करेंगे उसको अच्छे स्तर तक ले जाने में, तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि उस दिशा में कोई विशेष काम हुआ है, परिवर्तन दिखाई नहीं देता। आशा तो बहुत थी सिंधिया जी से, पर पता नहीं क्यों इस तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे कि सिंधिया जी तमाम विकास की बात करते हैं, तमाम सारे विभागों की बात करते हैं, चाहे एलिवेटेड रोड की बात कर लें, 1000 बिस्तर अस्पताल की बात कर लें, बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने कराए हुए, लेकिन अपने विभाग की बात को नहीं कर पाते हैं। क्या कारण क्या है? क्या डिमोशन कोई कारण है? क्योंकि उड्डयन मंत्रालय से सीधा दूरसंचार मंत्रालय नहीं। अब कारण क्या जी, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन लगता है कि वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं है अपने काम से, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते होंगे। खैर, ग्वालियर